This is the demo for Bureau Management Software with website. So we'll start from this website. ये वेबसाइट मिलेगी आपको. Both this website and software are from Minilytic.com, that is Minilytic Technologies. So ये वेबसाइट है हमारे क्लाइंट की, एस्पिरेशंस ब्यूरो. सो यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स रहेंगी. नीचे जाएंगे तो सारे कोर्सेज होंगे. हर कोर्स का एक अलग पेज होगा. जैसे किसी भी कोर्स पे, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लास पे क्लिक करते हैं तो उसका एक अलग पेज खुलेगा. उसके अंदर सारी डिटेल उसके कोर्स की होगी और यहाँ पे कितने लेक्चर्स पर वीक, ये सब होगा. इसको क्लोज करते हैं. ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्सेज. ये इंक्वायरी फॉर्म है. जो भी विजिटर वेबसाइट पे आएगा इसको भरेगा तो उसका लिंक सॉफ्टवेयर के साथ होगा और सॉफ्टवेयर में वो एज एन इंक्वायरी शो होगा. नीचे स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स. अच्छा, एक ब्यूरो में एक सबसे बड़ी चीज आती है कि कोई दूर से टीचर कॉल करता है और उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है अपना. तो अगर वो आ गया है तो भी सही है, वरना जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, हायरिंग एक जगह है, एक बटन है वेबसाइट पे जिस पे क्लिक करके फॉर्म, टीचर्स फॉर्म खुल जाता है और यहाँ पे आप वो टीचर खुद भी भर सकते हैं घर बैठे. और अगर ऑफिस में आ गए हैं ब्यूरो के तो ऑफिस में ब्यूरो के लोग भर सकते हैं, स्टाफ भर सकता है. इसमें सारी डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आईडी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिमार्क्स, ब्यूरो रिमार्क्स जो भी देना है टीचर के बारे में, और सबमिट. तो फिर ये सॉफ्टवेयर पे चला जाता है. अभी हम जाएंगे वेब सॉफ्टवेयर में. सो देयर इज दिस लॉगिन बटन. इसको जैसे ही क्लिक करते हैं हम इस वाले पेज पे आ जाते हैं. यहाँ पे अपना आईडी, पासवर्ड जो भी मिलता है सॉफ्टवेयर का वो डालते हैं और ये हम पहुंच जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर. अब यहाँ पर चार्ट्स हैं, बहुत सारी फिगर्स हैं. इनका किस किस का क्या क्या मतलब है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो देखेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सुबह उठ के ब्यूरो के मेंबर्स क्या देखते हैं. सबसे पहली चीज, एक तो आज का काम क्या है, कितने इंक्वायरीज ओपन है और कितने इंक्वायरीज अलॉटेड है ऑलरेडी. जो ओपन इंक्वायरीज है उस पर अगर क्लिक करते हैं तो सारे ओपन इंक्वायरीज आ जाती है. इनको टीचर असाइन करना है तो फिर ये अलॉटेड में चली जाएंगी. ये अलॉटेड इंक्वायरीज है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक अलॉटेड, अभी तक एक ही कर रखी है. फीस कलेक्शन इस महीने की कितनी हुई है वो अगर देखना हो तो यहाँ पे दिखता है. और अगर ड्यूज, मतलब सब टीचर्स से मिला के अभी तक कितने पैसे कलेक्ट करने हैं, जो कि ब्यूरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इस वाले फोर्थ उसमें दिखता है. यहाँ पे दिखते हैं ट्रेंड एनालिसिस कि इस पूरे वीक में कितनी कितनी फीस कलेक्ट हुई है फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स और इंक्वायरीज. और ये दिखता है कि कितनी नंबर ऑफ इंक्वायरीज लास्ट के 7-8 दिनों में आई है. जैसे मई 15 को 4 आई है, मई 16 को 2 आई है, ऐसे. फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि ट्रायल डेट पे, ट्रायल डेट किस किस की निकल गई, कितने इंक्वायरीज पे हमने टीचर्स भेजे हुए थे, उसके लिए दिखाता है यहाँ पे. ये जो ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है जिसपे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 टीचर्स ट्रायल डेट पे गए हुए थे और वो ट्रायल लेके आ चुके हैं. इस पे क्लिक करते हैं, ये पूरा ये दिखाता है कौन सा टीचर गया हुआ था, कौन सी इंक्वायरी पे गया हुआ था और ट्रायल डेट क्या थी.
जिसकी ट्रायल डेट कल है, परसों है, उससे नेक्स्ट डे है, अगले हफ्ते है, वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे। इस लिस्ट में सिर्फ वो आएंगे जिनके ट्रायल डेट हो चुका है और हमें इंक्वायरी से फीडबैक लेना है। तो अगर हम इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो ये उस इंक्वायरी से रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएगी। इस इंक्वायरी से हम पूछेंगे, इसमें अभी हमने डेटा ऐसा डाल रखा है ताकि इसमें एक्चुअल डेटा डेमो में नहीं दिखा सकते, पर यहाँ पे इंक्वायरी में सारी डिटेल्स आएंगी, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, स्कूल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, गार्जियन के रिमार्क्स, फिर ट्रायल कब कराना है, सोर्स क्या था इस इंक्वायरी का, है ना, इंक्वायरी स्टेटस ये अलॉटेड में है, फिर फॉलो अप डेट, टीचर, ब्यूरो के रिमार्क्स, ये सब इसमें आ जाता है। अगर इंक्वायरी की स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये फॉर्म से इंक्वायरी की स्टार्टिंग होती है। जैसे ही कोई इंक्वायरी आती है उसको ये वाले जो लिंक है ये आप मोबाइल में भी चला सकते हैं, लैपटॉप में भी चला सकते हैं। तो जब भी कोई इंक्वायरी आती है, आप बाहर हो तब भी आप अपने फोन में उस इंक्वायरी की डिटेल ले सकते हैं। इस इंक्वायरी फॉर्म में आपको नेम, क्लास, सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं, कौन सी स्कूल में है इंक्वायरी, एड्रेस क्या है ताकि टीचर चले जाए वहां पर, फिर मोबाइल नंबर, गार्जियन रिमार्क्स, ये सारी चीजें मिलती है। फॉलो अप डेट का मतलब है कि अगर वो इंक्वायरी, अगर गार्जियन ने बोला है कि हमें 15 दिन बाद आप कॉल करिएगा, तो यहाँ पे हम 15 दिन बाद का फॉलो अप डाल देते हैं। तो ये सिस्टम हमें अपने आप 15 दिन बाद रिमाइंड कराता है कि इस इंक्वायरी को कॉल कर लिया जाए। उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। उसके बाद ये इंक्वायरी चली जाती है ओपन में। ओपन इंक्वायरीज में जाते हैं। इंक्वायरीज 4 टाइप की है। एक ओपन, जिनको जो अभी आई है, एक अलॉटेड, जिनको हमने टीचर अलॉट कर दिए हैं, और एक डन, जो इंक्वायरी डन हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। एक नॉट इंटरेस्टेड, जो पढ़वाने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर जब ओपन इंक्वायरीज में हम लोग आते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे राइट में एडिट बटन है। इसको अगर क्लिक करते हैं तो इस पर्टिकुलर इंक्वायरी से रिलेटेड सारी डिटेल्स हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। ट्रायल डेट सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और चीजें सारी डाल के यहाँ पे सेव करना है। वो नीचे दिखेगा इंक्वायरी डिटेल्स अपडेटेड। तो इस तरीके से आप कोई भी डिटेल इंक्वायरी की अपडेट कर सकते हैं। अब इन ओपन इंक्वायरीज को हम लोग डालेंगे, टीचर अलॉट करेंगे। एडिट किया और हमने मान लो यहाँ पे भेजा रेशमा सिंह को, तो हमें जस्ट ये लिख देना है और इसको अलॉट कर देना है और सेव, खत्म का। वो वाली इंक्वायरी यहाँ से निकलकर अलॉटेड में चली गई। अभी हम स्टेटस में अलॉटेड करेंगे और फिल्टर करेंगे, तो ये देखिए हमारी रेशमा सिंह की इंक्वायरी आ गई। ठीक है। अब ऊपर से अगर हमें देखना है कि मान लो हमारी ये वाली इंक्वायरी हमें डालनी है, टीचर इस पे गया और ये डन हो गई, तो हम इंक्वायरी स्टेटस में जाएंगे और डन पे क्लिक करके सेव करेंगे। यहां पर हमसे ये रिमाइंडर डिटेल्स पूछता है। रिमाइंडर डिटेल्स मतलब कि इंक्वायरी डन हो गई है, अगर अब हमें उस टीचर से या उस इंक्वायरी से आगे फीस लेनी है, वो फीस का रिमाइंडर भी हमें सिस्टम देगा। कैसे? हर टीचर को एक आईडी मिलती है, जैसे कि
213 और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो सिस्टम उसको अलॉट करता है। फिर उसका नाम रेशमा सिंह। फिर ब्यूरो की फीस कितनी है, जैसे कि 3000। रिमाइंडर सेट करना है, अगर जो ब्यूरो हर महीने लेते हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे 4 को लेनी है उनसे तो हर महीने 4 को सिस्टम आपको रिमाइंड करेगा, जितना भी आप रिमाइंडर अमाउंट लगाएंगे। अगर आप 500 ले रहे हैं तो 500, अगर आप 1000 ले रहे हैं तो 1000, और अगर आपकी वन टाइम फीस है तो आप डेट का रिमाइंडर लगाइए, जिसमें आपको ये सिर्फ उस डेट पे रिमाइंड कराएगा और उसके बाद खत्म, उसके बाद कभी रिमाइंड नहीं कराएगा क्योंकि आपकी वन टाइम फीस है। रिमाइंडर अमाउंट में 3000 और ये कर देंगे आप सेव। अगर आपकी टीचर उस आईडी से एग्जिस्ट नहीं करती तो ये आपको शो कर देगा, वार्निंग शो करेगा कि टीचर डजंट एग्जिस्ट विद दिस आईडी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टीचर वाला एक टैब खोल के रखना है। ये वाला टैब है डिटेल्स में जाके टीचर, इसमें सारे टीचर्स आपको दिख जाते हैं। अभी आप इस टीचर का रजिस्ट्रेशन नंबर 572 ये देखिए, और यहाँ पे हम डालते हैं अलॉटेड से डन, और 572 टीचर नेम रेशमा सिंह, ब्यूरो फीस 3000, डेट रिमाइंडर 25 और रिमाइंडर अमाउंट 3000। सेव किया और ये दोनों डिटेल सेव हो गई। अब हमें अब बात आती है कि ब्यूरो को सर्च करना होता है कि जो भी गार्जियन ने डिटेल्स बताई कि हमें ऐसे 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 टीचर चाहिए, उनको सर्च कैसे करें। तो दोस्तों उसके लिए आते हैं हम टीचर्स पे, और टीचर्स पे आके आपको सिर्फ यहाँ पर सर्च करना है। जैसे गार्जियन बोलते हैं भाई फीमेल टीचर, तो फीमेल लिखते ही यहाँ पे सारे देखिए फीमेल फिल्टर हो गए। पहले देखिए मेल थे, फीमेल मेल मेल सब थे, फीमेल डालते ही वो सारे फीमेल हो गए। फिर फीमेल के अलावा फिर वो बोलते हैं कि हमें बी कॉम वाले ही चाहिए या बी एड वाले ही चाहिए, तो हम बी एड ऐसे डाला तो देखिए सारे बी एड वाले फीमेल टीचर आ गए हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जनकपुरी लोकेशन होनी चाहिए, तो स्पेस करके जनकपुरी डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके चाहे 1000 टीचर्स थे उनमें से फिल्टर लग के सिर्फ 3 टीचर्स रह गए हैं। अब इसमें पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे ब्यूरो ये भी सेट कर सकता है कि कौन सा टीचर की क्या प्रायोरिटी है। जैसे ये कोई हो सकता है ये वाला टीचर हाई प्रायोरिटी का हो, मतलब ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, इसका कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे हाई कर सकते हैं, तो इसकी प्रायोरिटी हाई कर सकते हैं, इसकी प्रायोरिटी लो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर तीनों प्रायोरिटी दिखती हाई मीडियम लो, तो आपको ये आप फिर हाई वाले को पकड़ते, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करते और वहाँ पे जाके और इसके डिटेल्स में टीचर वहाँ पे सेट कर देते 572 रजिस्ट्रेशन नंबर और उनका नाम। ऐसे यहाँ पे हम टीचर सेट कर सकते हैं हर इंक्वायरीज पे। फिर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी आप यहाँ पे लॉग कर सकते हैं। कैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये वाली जो नोटिफिकेशन है ये आपको बताती है कि आपको आज के दिन कितने टीचर्स या इंक्वायरीज से कितनी फीस लेनी है। ये आपका फीस रिमाइंडर है, फीस नोटिफिकेशन आपको पॉपअप दे देगा कि आज के दिन आपको इतनी फीस लेनी है। तो ये दिखा रहा है कि इस इंक्वायरी से, इस टीचर से
आप कोई ब्यूरो टीचर से लेते हैं, कोई ब्यूरो इंक्वायरी से लेते हैं, तो आपको सारे रिमाइंडर्स यहाँ पे आ जाएंगे जिनसे आपको आज के दिन में पेमेंट लेनी है। अब अगर आपको वो पेमेंट आ गई है आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सिस्टम सब कुछ आपको खुद फिल करके देगा और यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ऊपर रहेगी, उससे नीचे उससे पहले, उससे नीचे उससे पहले, उससे नीचे उससे पहले, कौन से टीचर से है, कौन से इंक्वायरी से है, वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। कोई डिटेल चाहिए तो बस उस पर क्लिक करना है, वो डिटेल आपको दिख जाएगी याद दिलाने के लिए। टीचर की डिटेल याद नहीं है, उस पर क्लिक करिए और वो डिटेल आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से आपका सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अब ट्रांजैक्शंस के बाद हम आते हैं, अगर आपको बाय चांस देखना है, ये तो हो गया रिमाइंडर कि आपको सिस्टम खुद ही रिमाइंड करेगा आज किस सेल में। अगर आपको जनरली देखना है कि किस किस के पास कितनी कितनी पेमेंट है, जैसे ये दिखाता है 48,769 पेमेंट अभी आपकी ड्यू है टीचर्स और इंक्वायरीज का, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डिटेल देगा कि इस वाले टीचर से इस वाली इंक्वायरी जो पढ़ रही है उससे हमारे को 3,000 अभी लेने हैं, 0 रुपीज आए हैं। नीचे कुछ भी आप देखिए तो उससे रिलेटेड आपको ड्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पे भी अगर सेम आपको टीचर याद नहीं है कि ये कौन सा टीचर है, उस पर क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा कौन सा टीचर है। ये इंक्वायरी पे याद नहीं है कौन सा इंक्वायरी था, कैसे था, क्या इसका डिटेल था, उस पर क्लिक करिए, यहीं के यहीं दिख जाएगा। ये होगा ड्यूज। अगर अब आपको जैसे कोई टीचर आते हैं तो आपके टीचर कितने टाइप के हैं, एक तो वो जो आपके एक्टिव हैं, एक वो जो इनएक्टिव है, मतलब उन टीचर्स को जिससे ब्यूरो ने काम करना बंद कर दिया है, उनकी फीडबैक अच्छा नहीं था, उनका कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनको इनएक्टिव कर सकते हैं टीचर्स को। यहाँ पे एडिट पे जाके और स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव और वो कर सकते हैं। फिर इसमें आते हैं, यहाँ से एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रायोरिटी, यहाँ पे हाई लो मीडियम कर सकते हैं, ताकि जब टीचर अलॉट करते हैं तो वहाँ पे ध्यान रहे कि हाई प्रायोरिटी वाले टीचर को ही पहले क्लास देनी है। और इसको फिर सेव कर देंगे। फिर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर आप सेम मोबाइल नंबर से 2 टीचर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको सॉफ्टवेयर शो कर देगा। इस सॉफ्टवेयर में कई सारे चेक्स लगा रखे हैं ताकि आप मैनुअल गलती ना करें। फिर इसके अलावा अगर आप कोई टीचर आता है और उसका वो पूछता है, वो बताता है, किसी टीचर के बारे में देखना चाहते हैं, जैसे उसका नाम उसने बताया मैं दीपक हूँ, आपके यहाँ पे करता हूँ, तो आप यहाँ पे सिर्फ कुछ 3 कैरेक्टर्स डालने हैं और ये आपको गूगल सजेशन की तरह सजेस्ट करेगा कि हमारे पास कितने टीचर्स इस नेम से है। ऐसे ही आप इस ड्रॉप डाउन को करके सर्च बाय मोबाइल भी कर सकते हैं। सर्च करेगा मोबाइल नंबर के थ्रू, जैसे कोई भी 3 कैरेक्टर डालते ही आपको सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। नहीं है 9871 से 4 है। ऐसे ही आप टीचर आता है और वो आपको पूछता है या बताता है कि मेरा ऐसे ऐसे है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डालिए और क्लिक करते ही उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। उसका क्या प्रायोरिटी है, क्या उसका वो है, सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी चीज आती है ब्यूरो में कि टीचर को क्लास सेट होने के बाद टीचर को इंक्वायरी की डिटेल शेयर करनी और इंक्वायरी को टीचर की डिटेल शेयर करनी, तो उसके लिए व्हाट्सएप बहुत
लंबा सारी डिटेल भेजनी पड़ती है इस तरीके से। तो उसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला है कि हर टीचर का एक यूनिक लिंक रहेगा और हर इंक्वायरी का एक यूनिक लिंक जनरेट होता है। वो लिंक जैसे ही टीचर को आप इंक्वायरी का भेजते हैं और इंक्वायरी को टीचर का, इस तरीके से वो लिंक रहता है। जैसे ही आप ये लिंक भेजते हैं, ये है स्टूडेंट का लिंक, तो आपके ब्यूरो का एक आईडी कार्ड के फॉर्म में सारी डिटेल्स होती हैं जो बहुत प्रोफेशनल लगता है, और टीचर तक ये सारी डिटेल्स पहुंच जाती है। वो सिर्फ वो लिंक खोलता है और वो सारी डिटेल देख पाता है। सिमिलरली एक लिंक जनरेट होता है टीचर का और वो आप सेंड करते हैं इंक्वायरी को, और वहां पे टीचर की सारी डिटेल्स जैसे एज, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीजें शो होती है। तो उससे क्या है कि ब्यूरो का बहुत टाइम बचता है और एक लिंक सिर्फ सेंड करना होता है और कुछ नहीं, वो बाकी डिटेल वहां पे खुद ही देख लेता है। ऐसे ही बहुत और भी फीचर्स हैं जिसमें आप एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं ब्यूरो का, जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई, वो सब चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट करता है। आपको सिर्फ ऐड करनी है और वो सब कुछ करके आपको सबमिट कर देना है। सब चीज़ें अपने आप ऑटो फिल हो जाती है। तो ऐसे ही आप इसमें ये भी, अगर आपके पास स्टाफ है ऑफिस में, तो आप उसमें यूजर ऐड भी कर सकते हैं, जितने मर्जी इसमें ऐड यूजर करिए, जितना आपका स्टाफ हो। और आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो स्टाफ को कितना एक्सेस देना है, वो ट्रांजैक्शन ना कर पाए, से ट्रांजैक्शन देख पाए या वो देख भी ना पाए, या डैशबोर्ड देख पाए या ना देख पाए, या कितनी टीचर को देख पाए या ना देख पाए, इंक्वायरीज सिर्फ व्यू कर पाए, एडिट ना कर पाए, ये सब टाइप के कंट्रोल आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर नीचे अगर आप वेबसाइट पे अपनी कोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सिलेबस में कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, नया सब्जेक्ट ऐड करना है, नई क्लास ऐड करनी है, वो सब भी आप यहाँ से जो भी चेंजेस करेंगे वो डायरेक्ट वेबसाइट में शो हो जाएंगे। So this was it. Thank you everyone for attending the demo.